सोचो आप गाड़ी चला रहे हो, जब आपको गाड़ी धीमी करनी होती है तो आप ब्रेक लगाते हो। नॉर्मल गाड़ी में इससे गर्मी पैदा होती है और एनर्जी वेस्ट होती है। लेकिन अगर आप उस एनर्जी को कैप्चर करके अपनी गाड़ी चलाने के लिए इस्तेमाल कर सकें तो यही आइडिया है रिजेनरेटिव ब्रेकिंग के पीछे। रिजेनरेटिव ब्रेकिंग एक स्मार्ट टेक्नोलॉजी है जो ब्रेकिंग के दौरान वेस्ट होने वाली एनर्जी को रिकवर करती है। एनर्जी को गर्मी की तरह वेस्ट करने के बजाय यह गाड़ी की किनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल देती है। फिर इस स्टोर्ड एनर्जी का इस्तेमाल गाड़ी के इलेक्ट्रिक मोटर को पावर देने के लिए किया जा सकता है, जिससे यह और भी एफिशिएंट बन जाती है। इसे ऐसे समझो जैसे एक गेंद ऊपर की ओर लुढ़क रही हो। गेंद को ऊपर धकेलने के लिए एनर्जी लगती है, लेकिन जब गेंद नीचे लुढ़कती है तो वह एनर्जी रिलीज करती है। रिजेनरेटिव ब्रेकिंग उस एनर्जी को कैप्चर करने जैसा है जो गेंद नीचे लुढ़कने पर रिलीज करती है, और इसका इस्तेमाल उसे वापस ऊपर धकेलने में मदद करने के लिए करती है। रिजेनरेटिव ब्रेकिंग का की पॉइंट इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड गाड़ियों में पाया जाने वाला इलेक्ट्रिक मोटर है। यह मोटर और जनरेटर दोनों तरह काम कर सकता है। जब गाड़ी एक्सेलरेट कर रही होती है तो यह एक मोटर की तरह काम करता है, पहियों को घुमाने के लिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी का उपयोग करता है। जब ब्रेक लगाए जाते हैं तो मोटर अपना रोल बदल देता है और जनरेटर बन जाता है। बिजली का इस्तेमाल करने के बजाय यह बिजली पैदा करता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि घूमते हुए पहिए मोटर को घुमाने के लिए मजबूर करते हैं, जिससे बिजली पैदा होती है। फिर यह पैदा हुई बिजली गाड़ी की बैटरी में वापस चली जाती है, जहां इसे बाद में इस्तेमाल के लिए स्टोर किया जाता है। किनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलने का यही प्रोसेस रिजेनरेटिव ब्रेकिंग को इतना एफिशिएंट बनाता है। रिजेनरेटिव ब्रेकिंग आमतौर पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स या ईवीज और हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स या एचईवीज में पाया जाता है। ये गाड़ियां रिजेनरेटिव ब्रेकिंग के लिए आइडियल हैं, क्योंकि इनमें कैप्चर की गई एनर्जी को स्टोर करने के लिए एक बड़ी बैटरी होती है। एक ईवी में रिजेनरेटिव ब्रेकिंग गाड़ी को धीमा करने का प्राइमरी तरीका है। ड्राइवर रिजेनरेटिव ब्रेकिंग की इंटेंसिटी को एडजस्ट कर सकता है, जिससे स्मूथ या ज्यादा अग्रेसिव स्टॉप लग सकता है। कुछ ईवीज में तो वन पेडल ड्राइविंग भी होती है, जहां एक्सेलरेटर पेडल छोड़ने पर गाड़ी काफी धीमी हो जाती है, जिससे एनर्जी रिकवरी मैक्सिमाइज होती है। एचईवीज को भी रिजेनरेटिव ब्रेकिंग से फायदा होता है, हालांकि ईवीज से कम। चूंकि एचईवीज में अभी भी एक गैसोलीन इंजन होता है, इसलिए वे स्टॉपिंग पावर के लिए रिजेनरेटिव ब्रेकिंग और ट्रेडिशनल फ्रिक्शन ब्रेक दोनों पर निर्भर करते हैं। रिजेनरेटिव ब्रेकिंग के जरिए कैप्चर की गई एनर्जी इलेक्ट्रिक मोटर को पावर देने में मदद करती है, जिससे गैसोलीन इंजन पर लोड कम होता है और फ्यूल एफिशिएंसी बेहतर होती है। रिजेनरेटिव ब्रेकिंग का सबसे बड़ा फायदा गाड़ी की एफिशिएंसी को इंप्रूव करना है। वेस्ट होने वाली एनर्जी को कैप्चर करके रिजेनरेटिव ब्रेकिंग गाड़ी को अपनी बैटरी या फ्यूल टैंक से जितनी एनर्जी की जरूरत होती है उसे कम कर देता है। यह बढ़ी हुई एफिशिएंसी सीधे तौर पर एक्सटेंडेड ड्राइविंग रेंज में बदल जाती है, खासकर ईवीज के लिए। हर बार ब्रेक लगाने पर एक्सेलरेट करने में इस्तेमाल होने वाली एनर्जी का एक हिस्सा रिकवर होकर बैटरी में स्टोर हो जाता है। इसका मतलब है चार्जिंग के लिए कम स्टॉप और ज्यादा ड्राइविंग रेंज। आखिर में रिजेनरेटिव ब्रेकिंग ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में एक गेम चेंजर है। ब्रेकिंग की एनर्जी को इस्तेमाल करके यह टेक्नोलॉजी गाड़ी की एफिशिएंसी को बढ़ाती है, ड्राइविंग रेंज को एक्सटेंड करती है और ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक हरियाली और ज्यादा सस्टेनेबल फ्यूचर का रास्ता बनाती है।